धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जहां इंसाफ करने वाले जज का ही रातों रात बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाता है। संभल में पुलिस ने मासूमों का खून बहाया और जब एक जाबाज जज ने गुनाहगार पुलिस वाले अनुज चौधरी और उनके साथ शामिल अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया तो न्याय होने के बजाय जज साहब का रातों रात सुल्तानपुर तबादला करवा दिया जाता है। क्या सत्ता की कुर्सी अब सिर्फ उन गुंडों को बचाने के लिए है जो वर्दी पहनकर गोलियां चलाते हैं? आज ये वीडियो खामोश बैठने वालों की रूह झकझोरने के लिए है दोस्तों, क्योंकि आज लोकतंत्र के मंदिर में न्याय का सारेआम कत्ल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, संभल में जो नंगा नाच हुआ है उसे सुनकर किसी भी गैरतमंद इंसान का खून खौल उठेगा। एक बेबस बाप अदालत की चौखट पर न्याय की भीख मांग रहा था क्योंकि उसके जवान बेटे को इन खाकी वर्दी के गुंडों ने सारेआम गोली मार दी थी। सीजीएम विभांशु सुधीर ने जब गवाहों और सबूतों को देखा तो उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने बिना डरे आदेश दिया कि अनुज चौधरी समेत उन तमाम पुलिस कर्मियों पर तुरंत हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की जाए जो उस खूनी खेल में शामिल थे। लेकिन अफसोस, इस देश में वर्दी और सत्ता का गठबंधन अब संविधान से भी ऊपर जा चुका है। अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस के बड़े अफसरों ने सीना ठोक कर कह दिया कि हम एफआईआर नहीं करेंगे क्योंकि हमने खुद को क्लीन चिट दे दी है। क्या ये पुलिस अब इस देश के कानून और न्यायपालिका की भी बाप बन गई है क्या? हद तो तब पार हो गई जब सच का साथ देने वाले जज का रातों रात तबादला करवा दिया गया। उन्हें संभल की कुर्सी से उखाड़कर सुल्तानपुर भेज दिया गया। दोस्तों, ये सजा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्ता के चहेते अफसरों के गिरेबान पर हाथ डालने की जरूरत की थी। और शर्म की बात देखिए, उनकी जगह उसी जज को लाकर बिठा दिया गया जिसने विवादित मस्जिद सर्वे का रास्ता साफ किया था। इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या सिस्टम की नंगी तानाशाही कहेंगे? ये सीधा सीधा न्यायपालिका का गला घोटना है। मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी कुर्सी अब सिर्फ अपराधियों और उन दागी पुलिस वालों की ढाल बन गई? जस्टिस लोया से लेकर जस्टिस मुरलीधर तक इतिहास गवाह है कि जो भी इस भ्रष्ट सिस्टम के आगे नहीं झुका उसे इसी तरह सुल्तानपुर जैसी जगहों पर फेंक दिया जाता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल आपकी दहलीज पर भी कोई वर्दी वाला गुंडा खड़ा होगा और अदालतें सिर्फ तमाशा देखेंगी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तानाशाही को सुशासन कहते हैं। जागो युवाओं, अपनी आवाज बुलंद करो, वरना ये वर्दीधारी भेड़िए तुम्हारे हक और इंसाफ को कच्चा चबा जाएंगे। जय भीम, जय भारत।